अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है शॉर्ट टर्म्स हैं, उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसकी। तो उसमें हमारे पास आ जाता है गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच ई फंक्शन, और इसके अलावा गेट्स फंक्शन है, पुट्स फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। ठीक है जी, ये चीज़ें आ जाती है हमारे पास, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी गेट सी एच फंक्शन पढ़ते हैं। गेट सी एच का मकसद है गेट करैक्टर, यानी इसका जो स्टैंड फॉर है वो बनता है जी गेट करैक्टर। यानी जब हमने इनपुट कर लेनी है, यानी गेट सी एच फंक्शन जो है ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यूज़र ने जब इनपुट लेनी है सिंगल करैक्टर, तो वो कौन सा फंक्शन यूज़ करेगा? गेट सी एच फंक्शन यूज़ करेगा। सिंगल करैक्टर को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी? गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हैं। स्टैंड फॉर बनता है गेट करैक्टर, यानी एक सिंगल करैक्टर जब आपने लेना है तो तब आप गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हैं। इस फंक्शन का मकसद होता है कि जब आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करोगे तब इस पर अमल होता है। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो आपको कोई बटन प्रेस करना पड़ता है, लेकिन जो बटन आप प्रेस करोगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मकसद ये होता है कि ये इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है टेम्परेरी तौर पे, यानी आर्जी तौर पे प्रोग्राम को रोक देता है, इस पे अमल दरामद रोक देता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है गेट सी एच, आगे ब्रैकेट है, आगे सेमी कॉलन है। ठीक है, फिर आगे या फिर ये होता है कि वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीक़ों से आप इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा सुन लें, गेट सी एच फंक्शन का मकसद क्या है कि जब आपने सिंगल करैक्टर इनपुट करना है तो आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? गेट सी एच। ठीक है, यानी जब आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करोगे तब इस पे अमल होता है। ये आर्जी तौर पे प्रोग्राम को रोक देता है, टेम्परेरी तौर पे रोक देता है। ठीक है, और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कॉनियो डॉट एच के अंदर। कॉनियो डॉट एच क्या है? ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन स्टोर होती है। अगर हम कॉनियो डॉट एच इस्तेमाल नहीं करते, हम गेट सी एच फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने गेट सी एच यूज़ करना है तो आपको कॉनियो डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर आगे जी आता है गेट सी एच ई फंक्शन। अब गेट सी एच और गेट सी एच ई में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसमें ई का लफ्ज़ है, ई फॉर होता है इको। ठीक है, यानी सेम वही चीज़ है कि ये क्या करता है? गेट करैक्टर। ठीक है, फिर आगे वो कहता है ये भी इनपुट करता है सिंगल करैक्टर को। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये वेट करता है किसी बटन के प्रेस होने का। जब आप बटन प्रेस करते हैं तो जो बटन आप प्रेस करोगे वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये फ़र्क है उसका और इसका। उसमें हमने कहा था कि वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये फ़र्क है उनका आपस में। तो गेट सी एच ई का यानी मतलब क्या होगा कि जो करैक्टर आप लिखोगे, ठीक है, प्रेस करोगे, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। और ई फॉर क्या होता है? इको होता है। ठीक है, यानी मतलब करैक्टर्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा वो। ठीक है, और ये भी कॉनियो डॉट एच के अंदर स्टोर होता है। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इस हेडर फाइल को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी प्रोग्राम में लगाना पड़ेगा लाजमी। अदरवाइज़ आप अगर ये हेडर फाइल यूज़ नहीं करते, आपको ठीक है इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए इसका होना ज़रूरी होता है। कॉनियो डॉट एच जब तक आप नहीं लिखोगे आप इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। ठीक है, बात की समझ लगी है? यानी मतलब क्या हुआ कि गेट सी एच सिंटैक्स इसका वही है, गेट सी एच ई, आगे ब्रैकेट्स और आगे सेमी कॉलन। ठीक है, या फिर वेरिएबल इक्वल टू गेट सी एच ई, आगे ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन। ठीक है, ये दो एक जैसे फंक्शन है, इनमें फ़र्क ई का होता है। आगे जी तीसरा है जी हमारे पास गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन क्या करेगा? ये सिंगल वैल्यू इनपुट करेगा। ठीक है, यानी सिंगल स्ट्रिंग को इनपुट करेगा यूज़र की तरफ से। इनपुट इज स्टोर्ड इन स्ट्रिंग वेरिएबल, इसको स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे।
द यूज़र कैन इंटर एनी टाइप ऑफ लेटर इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड स्पेसेस। यानी इसके अंदर लेटर्स होते हैं, मतलब वो लेटर में क्या होगा, कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या कोई डिजिट हो सकते हैं या कोई स्पेशल सिंबल्स या कोई स्पेस। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि ये लेटर किसी भी किस्म का लेटर होगा, लेकिन उस लेटर में क्या क्या इंक्लूड होगा कि आप अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स या स्पेसेस, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्राम कीबोर्ड द यूज़र प्रेस इंटर की एंड द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन वेरिएबल। जब आप इसको प्रेस करोगे तो फिर वो उसको स्टोर कर देगा। द नल करैक्टर इज़ ऑटोमेटिकली इंटर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। लास्ट पे आपने नल करैक्टर यूज़ करना है। नल करैक्टर का मकसद क्या है कि वो उसको, ठीक है, लास्ट पे निशानी होगी कि यहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है। इसका सिंटैक्स अगर हम करें तो सिंटैक्स गेट्स लिखेंगे, आगे वेरिएबल आएगा। ठीक है, पहले गेट्स लिखना है, फिर आगे क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। ठीक है, जिसके अंदर इसने स्टोर करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लिखा स्ट्रिंग, वो था लाहौर। ठीक है, अब लाहौर के लास्ट पे देखिए मैंने लिखा है /0। ये क्या है, ये नल करैक्टर है। ये इस बात की निशानदेही है कि यहाँ पे वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इससे आगे खाली जगह पड़ी है। यानी इसका सिंटैक्स जो होगा वो गेट्स लिखेंगे, आगे वेरिएबल आएगा। ठीक है, वेरिएबल शो करता है उस स्ट्रिंग को आपने स्टोर कहाँ करना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे लिखा जाए प्रिंट एफ इंटर अ स्ट्रिंग, फिर आगे लिखा जाए गेट्स स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ होगी वो स्क्रीन पे आ जाएगी और लास्ट पे /0 लिखा जाएगा, वो होगा नल करैक्टर। ठीक है, वो उसकी इख्तिताम होगा, वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। इससे आगे जी हमारे पास है पुट्स फंक्शन। पुट्स फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग हो सकता है कांस्टेंट या स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स जो है पुट्स लिखेंगे, फिर आगे पैरामीटर आएगा। पैरामीटर से क्या मुराद है, इट इंडिकेट द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच स्ट्रिंग इज स्टोर्ड, इन केस ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इट इज़ रिटन इन डबल कोटेशन। यानी अगर कांस्टेंट स्ट्रिंग है तो फिर वो किस में लिखा जाएगा, वो डबल कोटेशन में लिखा जाएगा। यानी मकसद क्या हुआ, पुट्स का मतलब है कि जब आपने कोई स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, पुट्स फंक्शन यूज़ करना है। पुट्स फंक्शन का मकसद होगा कि जो भी उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे वो जाके उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और वो जाके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें हम, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग, ठीक है, कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रिंग वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पुट्स लिखें, आगे स्ट्रिंग लिख दें, तो उसमें आपने लाइन लिखी जी, तो पुट्स आगे प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस तरह। यानी मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम पुट्स फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास क्लियर स्क्रीन। CLR से मुराद क्लियर, SCR से मुराद स्क्रीन। यानी ऐसा फंक्शन जो स्क्रीन पर जो भी लिखा होगा उस सारे को साफ़ कर देगा। ठीक है, और जो कर्सर है वो ब्लिंक करेगा टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, यानी बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ कि वो स्क्रीन पे जो भी होगा उस सारे को साफ़ कर देगा। यूज़ टू क्लियर द स्क्रीन, इट इज़ एब्रीवेशन ऑफ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, दिस फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड, दिस स्क्रीन इज़ क्लियर एंड द कर्सर ब्लिंक ऑन टॉप लेफ़्ट कॉर्नर। दिस फंक्शन इज़ अवेलेबल इन हेडर फाइल conio.h। ये फंक्शन किस में अवेलेबल होता है जी, conio.h के अंदर ये अवेलेबल होता है। आगे आता है जी क्लियर स्क्रीन सिंटैक्स का, और ब्रैकेट फिर सेमीकोलन आता है। ठीक है, इसको भी स्टोर करने के लिए हम लोग conio.h इस्तेमाल करते हैं। जब इस फंक्शन पे अमल होता है तो ये कर्सर जो है वो आपका स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में चला जाता है, वहाँ पे जाके, ठीक है, वो ब्लिंक करता है। इस तरह स्क्रीन पे जो भी लिखा होगा वो सारा अरेज हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, मसलन get_ch फंक्शन था, get_ch, गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन और साथ में
क्लियर स्क्रीन। ये 5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और किसी चीज़ की ना समझ आए तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।